हे एवरीवन, मैं डॉक्टर रजनी अगेन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। और आज हम जैसा कि हम अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हमने दो अप्रोचेस को कंप्लीट कर लिया है। पहला था नॉर्मेटिव और दूसरा था एम्पिरिकल। ठीक है, आज हम हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आपकी अप्रोचेस ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं, पहला जब आपने नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में बात की थी, तो उसके अंदर क्या मेंशन किया था कि नॉर्मेटिव फिलोसफिकल बातें करते हैं, सारा वैल्यू बेस्ड होता है। जब हमने एम्पिरिकल की बात की तो सारा फैक्ट के बेस पर होता है, सारा प्रूफ के बेस पर होता है और साइंटिफिक होता है। और तीसरा जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल, तो इट मीन्स ये आपके इतिहास से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि बाबर के टाइम पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं, यहाँ पर इतिहास को स्टडी किया जाता है, इतिहास को ही देखा जाता है। इतिहास का मतलब यहाँ इतिहास से नहीं है, इतिहास का मतलब है कि किसी चीज़ का विकास, किसी चीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का विकास कैसे हुआ? एकदम से तो नहीं हो गया। ठीक है, 18th 19th 20 21 कितने सारे अमेंडमेंट हुए, कितने सारे एक्ट आए, कितने सारी चीज़ें हुए, कितने सारे पार्ट्स में जोड़े गए। ठीक है ना, धीरे धीरे किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज कैसा है और उस टाइम पे कैसा था। ठीक है, ब्रिटिशों के टाइम पे कैसा था, जब कंपनी आई थी तब कैसा था नहीं था, किस तरीके से इंडिया चल रही थी। तो ये क्या है, ये हिस्ट्री थी। और हिस्ट्री को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो उसका क्रम है, क्रोनोलॉजिकल है, आप उसको समझिए। उसको कैसे समझेंगे? उसको समझने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि भाई उस टाइम पे क्या था और इस टाइम पे क्या है। तो आज हिस्टोरिकल अप्रोच को समझते हुए पहले हम इसको देख लेते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? पॉलिटिकल साइंस में एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये ट्रेडिशनल और फाउंडेशनल मेथड है जो कि स्टडी करता है कि इतिहास कैसे डेवलप करता है। और जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो किस चीज़ को स्टडी करता है? इवेंट्स, आपके जितने भी इवेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लीडर्स हैं, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लाया गया, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और इन सारी चीज़ों का विकास किया जाता है। और जो इनका कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमेशा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है। डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या है, तो हिस्टोरिकल जो अप्रोच है एग्जामिन करता है पॉलिटिकल फिनोमेना को, किसके थ्रू? एनालाइज करके उसके ओरिजिन को, उसके इवोल्यूशन को, उसके डेवलपमेंट को टाइम के साथ साथ। तो जब भी हम हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं तो इट मीन्स हिस्टोरिकल अप्रोच बात करता है कि किस तरीके से किसी इवेंट का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी लीडर का या किसी प्लेस का कैसे डेवलपमेंट हुआ है टाइम के साथ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे उनको कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, कैसे उनका ओरिजिन हुआ है, कैसे उनको कैसे मतलब उनका मूल्यांकन किया गया है, कैसे धीरे धीरे उनका विकास किया गया, कैसे एवोल्यूशन की देखा गया है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना, और किसके बेस पे स्टडी करना? हिस्ट्री के बेस पर स्टडी करना, उसको क्रोनोलॉजिकल टर्म में उसको समझना, उनको देखना, एनालाइज करना ही हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टाइम के साथ किस तरीके से चेंज होता है, आइडियाज़ कैसे चेंज होते हैं, हिस्टोरिकल रूट किसके साथ जुड़ी हुई हैं और हिस्टोरिकल रूट कैसे डेवलप होती हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना एक क्रोनोलॉजिकल वे में ही हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाता है। ओके, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि की फीचर्स क्या होते हैं आपके हिस्टोरिकल अप्रोच के। सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है किसी के डेवलपमेंट को समझने का। लाइक आप अभी अगर मास्टर में हैं तो 21 के होंगे और ग्रेजुएशन में हैं तो 17-18 के होंगे। और अगर किसी को जानना है कि भाई ये बंदा कैसा है, अच्छा है, पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था जब ये स्कूल जाया करता था या जब ये बहुत छोटा था, मेरी गोदी में खेलता था, पता है इतना अच्छा था ये। अब तो बहुत शैतान हो गया है, किसी की सुनता ही नहीं है। पहले तो एक आवाज़ हो तुरंत आ जाता था, पहले बहुत हेल्पफुल हुआ करता था। अच्छा जी, और क्या क्या? पहले तो ये पढ़ता भी बहुत था, अब तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। अब तो पता नहीं कैसी कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो ये क्या है?
आपका इतिहास बता रहा है कि आप पास्ट में कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे हैं, और हमें तो लग रहा है कि ये आगे जाके पता नहीं कुछ नहीं करेगा ये लड़का तो, या ये लड़की तो पता नहीं कहाँ ही जाएगी, कुछ नहीं करती, घर में कोई काम नहीं करती, या ये लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ती है। किसी भी तरह का मतलब किसी भी इंडिविजुअल को लेके कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, तो उसका पास्ट भी बताता है और इसी के साथ साथ उसका फ्यूचर भी जोड़ दिया जाता है कि हम ऐसा एक संविधान बनाएंगे, उस संविधान के द्वारा ही पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। रिजर्वेशन पे बात होती है ना, और कहते हैं कि वो 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है, अम्बेडकर जी जब लेकर आए तो इस टाइप की कुछ बात हुई थी। तो ये उस टाइम की हमारी नीड्स थी, और आज हमारा क्या कल्चर चल रहा है, कैसे उसका यूटिलाइज हो रहा है और कैसे उसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों की इतिहास क्या था और आज प्रेजेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना ही हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाता है। तो कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल है कि आपके पास्ट को समझा जाता है। भारत को समझा जाए तो देखा जाए कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों कहलाता था भाई? भाई ये था वो था, बहुत ही मतलब यहाँ पे सारे सोर्सेस हुआ करते थे, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। क्यों हो गई है उसके पीछे का रीज़न बताएंगे कि सारे के सारे विदेशी आ गए थे, और उनकी वजह से जब उनका आक्रमण हुआ तो हमारे भारत की सिचुएशन ही चेंज हो गई थी। लोग यहाँ से संसाधनों को बटोर बटोर के ले जा रहे थे। इस टाइप का आप इतिहास बताने लगेंगे, आप अपनी स्टोरी बताने लगेंगे। किताबों के अंदर अलग अलग तरह की स्टोरी है। तो ये क्या है, ये आपका क्रोनोलॉजिकल है कि 1600 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर 18 में क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई, फिर 1947 के बाद क्या हुआ, 1950 के बाद क्या हुआ। तो ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल है। तो सबसे बड़ा फैक्ट होता है इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आपका टाइमलाइन और पॉलिटिकल इवेंट्स याद रहते हैं, जिससे बताया जाता है कि किस तरीके से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड आता है कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि कैसे जो पास्ट है उसको समझा जाए और कैसे उस इवेंट को पॉलिटिकल सिस्टम में शेप दिया गया। कैसे आप पास्ट को समझेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम में उसको कैसे शेप दिया गया और आज कैसा है, कि हम पास्ट में कैसे थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आज शेप दिया गया है। क्या आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पुराने ही टाइम के बेस पर है? नहीं ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज हुआ है और अभी भी चेंज हो रहा है। कितने अमेंडमेंट्स पहले थे और अब कितने हो गए हैं, कितने पहले पार्ट्स थे और अब कितने पार्ट्स हो गए हैं। तो ये क्या है, ये चेंज है। इतिहास भी बदलता रहता है, कभी कोई कुछ लिख रहा है, कभी कोई कुछ लिख रहा है। एक किताब में एक चीज़ नहीं है, एक किताब के नज़रिए अलग हैं, बताते हैं ना अप्रोचेस, तो उनके नज़रिए भी देखने के अलग हैं। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि कॉज और इफ़ेक्ट, ऐसे कौन से कारण रहे थे या ऐसे कौन से प्रभाव रहे थे जिनसे हमारा इतिहास में चेंज हुआ, या जिनसे उसकी टाइमलाइन में बदलाव हुआ, या जिनसे जो उस चीज़ का नेचर था जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई किताब हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, या कोई कंट्री हो, या कोई प्लेस हो, या कुछ भी हो, वट एवर, उन सब के पीछे कॉज और इफ़ेक्ट क्या रहे हैं। ऐसे कौन से कारण रहे जिससे वो बदल गया, ऐसे कौन से इफेक्ट रहे जिनसे आसपास की चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। और थर्ड हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत ही आंतरिक तरीके से। अब हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करें तो हिस्टोरिकल अप्रोच किसकी बात करेगा? अगर वो किसी राजा की बात कर रहा है तो किसकी बात करेगा कि भैया अकबर ऐसे थे, उनके पॉलिटिकल वर्क ऐसे थे, सोशल वर्क उनके ऐसे थे, और पर्सनल वर्क उनके ऐसे थे, ठीक है। किसी अगर देश की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल आइडियाज़ अलग बताएंगे, सोशल आइडियाज़ अलग बताएंगे। तो ऐसे ही है कि जब हम हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी था, कि इसके अंदर ये हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल, मतलब उसकी पॉलिटिक्स को, उसके लॉ को, उसके सोशल को, उसके कल्चर को, सारी चीज़ों को कनेक्ट करता था। कि इतिहास में क्या देखा जाता है, हम इतिहास को पढ़ने की बात करेंगे तो इतिहास में आप क्या देखेंगे? सबसे पहले बहुत सारे लोगों की बात करें तो बहुत सारे लोगों में कोई कहेगा कि भाई पुराने टाइम में तो ये कानून चला करता था, सती प्रथा चला करती थी। कुछ कहेंगे पुराने टाइम का तो कल्चर इतना अच्छा था कि लोग घूंघट में रहते थे, मुंह ही नहीं दिखाते थे, घूंघट करके रहते थे, सर पे पल्ला हुआ करते था। कुछ लोग बोलेंगे भाई कि पुराने टाइम में दरबार लगा करता था, वहाँ पर इस टाइप जैसे आज वोटिंग हो रही है इस टाइप से नहीं हुआ करता था।
पहले दरबार लगा करता था, राज दरबारी चुने जाते थे, राजा का बेटा राजा हुआ करता था। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, आज के टाइम में तो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी है, कि आप इतिहास को कनेक्ट करते हैं लॉ के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, सोशल होने की कोशिश करते हैं, कल्चर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, लाइक अ स्टडी हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व, कैसे पार्लियामेंट और आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जन्म हुआ, कैसे वो बना, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करना और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही काम करना, जब ये क्रोनोलॉजिकल, कॉज इफेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को फोकस करके अगर किसी चीज़ को स्टडी किया जाता है तो वो हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर आता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर मेजर थिंकर जो हम देखे जाते हैं। सबसे पहले तो एरिस्टोटल आते हैं, क्योंकि उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और ग्रीक सिटी से उन्होंने इस चीज़ को देखा, कंपेयर किया। सेकंड आते हैं मिकेवेली, ये भी थे मॉडर्न थिंकर, इनको माना जाता है, लेकिन इन्होंने पावर पॉलिटिक्स को समझा और पावर पॉलिटिक्स को समझने के लिए इन्होंने हिस्ट्री का सहारा लिया। और तीसरे आते हैं थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करने के लिए इतिहास की बात की। ऐसे ही और भी ऐसे थिंकर हैं हमारे, कौटिल्य हो गए, ठीक है ना। आप कौटिल्य के साथ साथ मनु को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे थिंकर इंडियन भी हैं, वेस्टर्न भी हैं। तो यहाँ पे इन थिंकर्स के थ्रू आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है। अब एग्जांपल की अगर बात करें कि हिस्टोरिकल अप्रोच में किस टाइप का एग्जांपल आप दे सकते हैं, तो लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज बताइए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मॉडर्न डेमोक्रेसीज को बताने के लिए, या हम ये कहें कि आज के टाइम में मॉडर्न डेमोक्रेसी चल रही है, तो इस मॉडर्न डेमोक्रेसी को हम नाम जो दिया है वो किस बेस पे दिया है? अब मॉडर्न डेमोक्रेसी को अगर हम समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था। उसके बिना हम मॉडर्न डेमोक्रेसी को नहीं समझ सकते। सेकंड है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर समझना है तो 12 से 15 तक समझना होगा, 1215 से, जो मैग्ना कार्टा माना जाता है। अगर आप उसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं समझ पाएंगे। तीसरा आप देख लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे ये कॉलोनियल रूल और फ्रीडम मूवमेंट इसके अंदर आए थे। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो आपको नहीं पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर आपका टाइमलाइन चलता है सारा, कि कैसे चीज़ें चली हैं, कैसे हुआ है। एडवांटेज देख लेते हैं इसके क्या एडवांटेज है। ये डीप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल सिस्टम में, करंट सिचुएशंस को समझाने की कोशिश करता है कि भाई आज की सिचुएशन बहुत अच्छी है, पहले बहुत ख़राब हुआ करती थी। पहले लोग दलितों को पूछा नहीं करते थे, उनके साथ तो बहुत ही बुरा किया था, लेकिन आज की टाइम पे देखो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सिचुएशन आज बहुत अच्छी है। स्त्रियों की पोजीशन पहले बहुत ख़राब हुआ करती थी ब्रिटिश पीरियड के अंदर, आज देख लो, आज एक से एक, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, अच्छी पोजीशन पर हैं। तो वही है, आप अगर उनके पास्ट को जानेंगे तो आप ही फ्यूचर बता पाएंगे, तो ही आप बता पाएंगे कि प्रेजेंट कैसा है। पास्ट के बिना आप प्रेजेंट नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये डीप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल सिस्टम में। साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो कैसे डेवलप हुए, कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, इसको समझने में हेल्प करता है। और लास्ट है, ये कंपैरिजन करता है टाइम पीरियड का। ओके, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि ज़्यादातर ये डिस्क्रिप्टिव हो जाता है एनालिटिकल की जगह, और कंटेम्प्रेरी जो रियलिटीज़ हैं उनको इग्नोर करता है, हिस्टोरिकल पीरियड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है। और लास्ट में है ये बायस्ड हो जाता है ड्यू टू सिलेक्टिव यूज़ हिस्ट्री को कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, जिसकी वजह से ये बायस्ड हो जाता है। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। होपफुली आपको हिस्टोरिकल अप्रोच समझ में आया होगा कि हिस्टोरिकल अप्रोच की अगर कोई बात करे तो ये टाइमलाइन की बात करता है, क्रोनोलॉजिकल की बात करता है, और इतिहास प्रेजेंट को समझने के लिए या फ्यूचर को समझने के लिए पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप
प्रेजेंट को नहीं समझ पाएंगे। और ये इतिहास का मतलब यहाँ राजाओं से या फिर मुग़लों से नहीं है। इतिहास का मतलब यहाँ पर किसी थॉट को लेकर भी हो सकता है, किसी थ्योरी को लेकर भी हो सकता है, किसी बुक को लेकर भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल को लेकर भी हो सकता है, किसी संविधान, किसी देश, किसी राज्य या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। वो इतिहास कहलाता है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है। वो कोई जगह भी हो सकती है, ठीक है, कोई स्मारक हो सकता है। तो वही है। अगर हिस्टोरिकल अप्रोच का कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल अप्रोच जो है बेसिकली इवेंट्स, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल आइडियाज़ को स्टडी करता है एक कह लो कि ट्रेडिशनल और फाउंडेशनल मेथड के थ्रू। और जब होता है ये तो इसके अंदर कैसे ओवर द टाइम डेवलपमेंट होता गया, एवोल्यूशन हुआ, उसका ओरिजिन हुआ, और कैसे हिस्टोरिकल रूट इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसको यहाँ पर फोकस किया जाता है। ओके, तो होपफुली आपको हिस्टोरिकल अप्रोच समझ में आया होगा। कोई अगर कोई दिक्कत है या कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, और टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कमेंट के सेक्शन में मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ दूँगी। और कल क्या लेक्चर रहेगा उसके बारे में मैं कल सुबह आपको इन्फॉर्म करूँगी। आज आपकी सारी अप्रोचेस ख़त्म हो गई हैं, तो आपके सिलेबस के 2 टॉपिक, पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर पहला, और दूसरा पॉलिटिकल अप्रोचेस, ये 2 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। कल हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।